हाथों को उठा, बोलो जो कुछ आज मैं वचन से सुनूं वो फल लेके आओ। उठाओ अपनी बाइबल को, बोलो थैंक यू जीसस, इस वचन के लिए जो मैं सुनने जा रहा हूं और फल लेने जा रहा हूं, ये फल मेरी जिंदगी में बना रहेगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आप तैयार हो चेंज देखने के लिए? पहला वचन मैं पढ़ूंगा यहोशू 3 उसकी 5 आयत। उसमें लिखा, फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने आप को पवित्र कर, क्योंकि यहोवा तुम्हारे मध्य में, उसने कहा, आश्चर्य कर्म करेगा। पहली बात जो आपने अपने पड़ोसी को बोलना, पवित्र बन। जो राजा बड़ी कुर्सी पे थे, परमेश्वर के वचन में ठहरे ना होने के कारण उनके वंश खराब हो गए और वो धूल चाटने के लिए मजबूर हो गए। अगर आज आप एक ऐसी कुर्सी पे हैं जो आशीषित है, उसको मेंटेन करने के लिए भी आपको यह वचन चाहिए। और दूसरा, वो जगह जहां परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है, वो कैसी भी क्यों ना हो, उसको पाने के लिए भी आपको यही वर्ड चाहिए। हालेलुया। मैंने कहा, आप सारी उम्र एक ही लेवल पे खड़े रह सकते हैं और हो सकता है आप अच्छे भी हों, लेकिन अपने लेवल से कभी आगे नहीं बढ़े, अपनी चर्च में कभी आगे नहीं बढ़े, अपने फाइनेंस में कभी आगे नहीं बढ़े, क्योंकि आप लोग ये इंतजार कर रहे हो क्योंकि स्वर्ग से कुछ आए मेरे लिए, या परमेश्वर कोई दया करे, या कुछ रास्ता मेरे लिए खुले, कुछ हो तो मेरी लाइफ में, कोई रास्ता ओपन हो तो मेरी जिंदगी में। अब कोई रास्ता ओपन नहीं होगा, बाइबल कहती, क्योंकि रास्ता ओपन हो चुका जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह। अब सुनो ध्यान से, कोई रास्ता ओपन नहीं होगा, बाइबल कहती, क्योंकि रास्ता ओपन हो चुका है। हमें एक मैनुअल दिया गया, हमें एक रिमोट दिया गया, हमें एक बुक दी गई है। जिस तरह आप घर में टीवी लेके आते हो, साथ में एक मैनुअल बुक मिलती है जो आपको बताती है टीवी चलना कैसे है। आपके रास्तों को खोलने के लिए आपको यही बाइबल दी गई, आपको बरकत देने के लिए यही वचन दिया गया। बाइबल कहती, धर्मी हर अंश बदलेगा, अंश अंश करके इंक्रीज होगा। अगर कहीं रुक गए हम तो गाली है ये हमारे मुंह पे, क्यों रुके हम? क्योंकि यीशु मसीह ने कुछ नहीं करना। आप 10 साल ऐसे ही बैठे रहोगे, बीमार हो तो बीमार रहोगे, गरीब हो तो गरीब रहोगे, 10 साल 20 साल प्रार्थना करने के बावजूद, अगर ये वर्ड आपको मालूम नहीं होगा और अगर आत्मा से आप नहीं चलोगे, अगर जिद खुदा की आपके दिल के अंदर अगर नहीं होगी, तो फिर आप क्वेश्चन करोगे, मेरा भाई क्यों नहीं बदला, मेरा बेटा क्यों नहीं बदला, मेरी बेटी चेंज क्यों नहीं हो रही। ध्यान से सुनना, आज का वर्ड जो है, मैं बड़ा हैरान हूं परमेश्वर से कि उसने मुझे एक बड़ा मकान आज बनाने के लिए नहीं बोला। उसने, परमेश्वर ने कहा डायरेक्ट वर्ड्स में, आज फिर मेरे लोगों में नींव डालनी। अगर आपकी नींव स्ट्रांग है तो आप बड़ा घर बना सकते हो, पर अगर नींव कमजोर है, आप घर पे जितने मर्जी पेंट कर लो अच्छे से अच्छे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। परमेश्वर ने कहा मलाकी 3 उसकी 8 आयत में, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझे धोखा देते हो और पूछते हो हमने किस बात में तुम्हें लूटा है। दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। एक पिक्चर हम देखेंगे वर्ड की, इब्रानी भाषा के एक वर्ड की, जहां ये लिखा है कि आकाश के झरोखे। झरोखे जो शब्द है, ये इब्रानी भाषा में जो असली वर्ड है, जिस भाषा में बाइबल लिखी गई है, उसमें ये वर्ड का मतलब है अरुबाह। बोलो अरुबाह। परमेश्वर ने कहा मैं आकाश के अरुबा खोल दूंगा।
मैं अफ्रीका में जाता हूं, जब मैं आपको बड़ी हैरान करने वाली आज बात बोल रहा हूं, उन लोगों की जो लाइव्स हैं, परमेश्वर से इमोशनल जो प्रेम होता है कि खुदा से मैं प्यार करता हूं, हमसे कम होगा इंडियन से। मैं आपको सच कह रहा हूं, पर प्रैक्टिकल उनका हमसे ज्यादा है। मैं आपको सच कह रहा हूं, प्रैक्टिकली वो इतने स्ट्रांग है वर्ड में कि वो खुदा के इधर उधर वचन से नहीं होंगे। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, कहता मैं तुम्हारे ऊपर से नाश करने वालों को झिड़कूंगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर होगा। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है। कहता जब जातियां तुम्हें क्या बोलेंगी? क्या बोलेंगी? तुम धन्य हो, क्योंकि वो ऐसी ब्लेसिंग्स तुम्हारी लाइफ के ऊपर देखेंगी जो उनकी लाइफ में नहीं है। फिर से उस इब्रानी भाषा के वर्ड को देखेंगे। परमेश्वर ने कहा मैं आकाश के अरूबा, बोलो अरूबा, जोर से बोलो, ऊंचा बोलो। कहता मैं आकाश के अरूबा तुम्हारे लिए खोल दूंगा। जो हिंदी में पढ़ता है वो बोलता है झरोखे, उसे लगता है पता नहीं कौन सा मकलोडगंज का झरोखा है ये। हां, कोई इंग्लिश में पढ़ता है तो उसमें कुछ और लिखा होता है कि मैं कौन सी खिड़की खोल दूंगा, पता नहीं कौन से घर की होटल की खिड़की है ये। इसलिए इब्रानी भाषा में, यानी बाइबल की ओरिजिनल भाषा में बाइबल को पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर से पढ़ेंगे इसे। लिखा मैं आकाश के अरूबा खोल दूंगा। अरूबा का मतलब इसके नीचे लिखा है, इसके नीचे लिखा है स्ल्यूस विद ओपनिंग्स फॉर वाटर। स्ल्यूस गेट डैम में लगा होता है। कहां लगा होता है? स्ल्यूस गेट कहां लगा होता है? उसकी पिक्चर हम देखेंगे डैम्स की और स्ल्यूस गेट की। ये डैम है जो जहां पानी निकल रहा है। ये जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ये स्ल्यूस गेट है। कौन सा गेट है? ये अरूबा है। कौन सा है? एक और गेट है यहां पे। और फिर डैम देखेंगे। आप डैम के पीछे देख रहे हो क्या है? पानी है या नहीं? आप देख रहे हो पानी डैम के पीछे, और जहां से पानी निकल रहा है उसको जूम करके हम देखेंगे। अब फिर से डैम का गेट देखेंगे। इसके बारे में बाइबल बात कर रही है। परमेश्वर ने कहा मैं आकाश के क्या खोलूंगा? क्या खोलूंगा? अरूबा। अरूबा जो वर्ड था वो डैम गेट के लिए यूज किया जाता था कि डैम के पीछे पानी है, पर ऐसा पॉसिबल है कि आगे वाला इलाका सूखा बंजर हो और डैम के पीछे पानी हो। यह पॉसिबल है। जब तक उस स्ल्यूस गेट को जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, जब तक इसको ओपन नहीं किया जाता तब तक पीछे जो पानी है वो आगे कभी नहीं आता। परमेश्वर ने कहा मैं ये गेट तुम्हारे लिए तब खोलूंगा जब तुम अपने टाइट से मेरी महिमा करोगे। मैं जानता हूं ये बेसिक वर्ड है, लेकिन मैं खुदा के आत्मा से इधर उधर नहीं जाना चाहता हूं आज, और ना मैं गया हूं। आमीन। परमेश्वर ने कहा सब जातियां तुम्हें धन्य कहेंगी, और ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब तुम्हारा देश मनोहर हो। क्योंकि अगर तुम्हारा देश, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारी फिजिकल, तुम्हारी सेहत अगर मनोहर नहीं होगी, धन्य नहीं होगी, तो लोगों के सामने ये गवाही नहीं होगी। लोग मुझ पे यकीन नहीं करेंगे अगर वो तुम्हारी जिंदगी में मेरे काम नहीं देखेंगे। और नए नियम में यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके, तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में बड़ाई करे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब आपकी एक जिम्मेवारी है। आपकी एक जिम्मेवारी है कि मुझे अपनी लाइफ को ऐसा बनाना है कि लोग जब मुझे देखें, मुझे प्रीच करने की भी जरूरत ना पड़े, मेरी ब्लेसिंग नजर आनी चाहिए उन्हें। अकेली फिजिकल नहीं, फिजिकल दूसरे लोगों के भी पास है, फिजिकल भी, आत्मिक भी, हर तरह की ब्लेसिंग आपकी लाइफ के ऊपर होनी चाहिए। परमेश्वर ने कहा अगर तुम ऐसा करके मुझे परखोगे, परमेश्वर ने कहा तुम पर श्राप पड़ा, क्योंकि फिजूल खर्चियों ने तुम्हारे घर पे कब्जा किया।
फिजूल खर्चियों ने तुम्हारे घर के ऊपर कब्जा किया क्योंकि तुमने टाइथ नहीं दिया, और श्राप आए तुम पर दशमांश के, उठाने की भेंटों के। और इसीलिए तुम्हारा देश ऐसा नहीं, तुम्हारी लाइफ ऐसी नहीं है जिसे देखकर धन्य माना जाए या कोई गवाही नजर आए। ऐसे लोगों को मैं जानता हूं आज भी और तब भी, जब उनको 70 रुपए तनख्वाह मिलती थी और 7 रुपए पहले निकलते थे, चाहे खाना मिले चाहे ना मिले। और आज वो लोग परमेश्वर के लिए 78-100 करोड़ की जमीन लेते हैं। मैंने कहा 78-100 करोड़, वही गरीब लोग। क्यों? ये वचन जिससे हम लोग इमोशनल तो बड़ा प्यार करते हैं, पर प्रैक्टिकल में हम जीरो हैं। मैं अपनी लाइफ का बिगेस्ट सीड बो के आज यहां खड़ा हूं पिछले दिनों में, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा देखा है जो किसी ने नहीं देखा। क्योंकि मेरी एक ऐसी परमेश्वर मुझे पोजीशन दिखा रहा है जो मैंने किसी की नहीं देखी। लेकिन मुझे एक बात मालूम है, जो परमेश्वर मुझे दिखाए वो अपने आप उसे पूरा नहीं करेगा। पौलुस कहता, तिमुथियुस, जो भविष्यवाणियां तेरे विषय में की गई उसके अनुसार तू अच्छी लड़ाई को लड़ना। कौन सी लड़ाई? हमारी लड़ाई आत्मिक है, लोगों के साथ नहीं है। आप जानते हैं, आपको सफल होने के लिए एक डिवाइन गाइडेंस की जरूरत होती है। वो डिवाइन गाइडेंस आपको कई तरह से मिलती, वचन से मिलती। वो डिवाइन गाइडेंस आपके स्पिरिचुअल फादर से, आपके पास्टर से मिलती। वो डिवाइन गाइडेंस आपको होली स्पिरिट से मिलती। वो डिवाइन गाइडेंस परमेश्वर तब आपको देता है जब आप उसके वचन के ऊपर खड़े हो। और मैंने ये बात देखी, आप जितने मर्जी अच्छे और सच्चे क्यों ना हो, अगर आप वर्ड पे नहीं खड़े हो, एक ब्लॉकेज आपके हार्ट पे आ जाती है जो आपकी लाइफ में परमेश्वर की डिवाइन गाइडेंस को खत्म कर देती। और जब डिवाइन गाइडेंस खत्म होती, आपका अगला लेवल ब्लॉक हो जाता है। आप वही खाते हो, ये नहीं कि तनख्वाह अगर 17,000 तो 15 हो जाएगी, वही 17 ही रहेगी, वही लाइफ रहेगी, लेकिन उसके आगे आप कहीं नहीं जा पाओगे। और मुझे ये मालूम है, आपको भी ये मालूम है कि अगर परमेश्वर की वो कुर्सी, वो बुलाहट की कुर्सी, वो आशीष की कुर्सी, वो आपके लिए जो रखी है, आप उस तक नहीं पहुंच सकते अगर आप डिवाइनली, ईश्वरीय रूप से आप गाइड नहीं किए गए हो तो। और 3 तरह से परमेश्वर आपको गाइड करता है। अगर 3 चीजें आपकी लाइफ में हो तो परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करता है, अदरवाइज वो आपको गाइड नहीं करता। आपकी लाइफ में ब्लॉकेज रहती है हमेशा। पहला हिस्सा मैंने आपको बताया, पवित्रता ही। उसने कहा पवित्र करो अपने आप को, कल यहोवा तुम्हारे बीच में आश्चर्य कर्म करेगा। इसका मतलब ये, अगर लाइफ पवित्रता में नहीं है तो होली गाइडेंस, पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके अगुए के द्वारा, वर्ड के द्वारा, ये बाइबल, इसको सारी उम्र पढ़ते रहोगे, एक बार भी खुदा तुमसे बात नहीं करेगा अगर तुम पवित्रता में नहीं हो तो। तुम्हें पूरी बाइबल मालूम होगी, प्रकाशित वाक्य से लेके उत्पत्ति तक पूरी बाइबल मालूम होगी, पर खुदा तुमसे क्या चाहता है तुम्हें कभी मालूम नहीं होगा। उसने कहा कल यहोवा तुम्हारे बीच में आश्चर्य कर्म करेगा, पर तुम्हें तैयार रहना है। कैसे? कहता अपने आप को पवित्र करो। हालेलुया। अपने आप को क्या करना है? कहता पवित्र करो, तो कल यहोवा तुम्हारे बीच में आश्चर्य कर्म करेगा। पर चर्च को यह काम बड़ा मुश्किल लगता है। कैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को छोड़ दें भाई? बड़ा मुश्किल काम है ये तो। परमेश्वर ने कहा अपने आप को पवित्र करो, कल यहोवा तुम्हारे बीच में आश्चर्य कर्म करेगा। इसका मतलब अगर पवित्रता ही नहीं तो यहोवा हमारे बीच में आश्चर्य कर्म भी करने वाला नहीं। दूसरा हिस्सा, अगर हमारी लाइफ में बोना नहीं तो लिखा श्राप हमारी लाइफ में रहेंगे, कोई इन्हें रोक नहीं पाएगा। सबसे बड़ा नुकसान जो हमारी लाइफ में होगा वो डिवाइन गाइडेंस का होगा। नए रास्ते नहीं खुलेंगे, नए आइडियाज नहीं परमेश्वर देगा। अपने आप को इंप्रूव कैसे करना है, परमेश्वर की होली गाइडेंस बंद हो जाएगी जैसे ही हम इस सिंस में जाएंगे, या पाप में जाएंगे, या बोना बंद करेंगे। तीसरा, या प्रार्थना बंद करेंगे। अगर एक विश्वासी की लाइफ में प्रार्थना है, दूसरा बोना है, तीसरा पवित्रता ही है, तो याद रखना, कोई आपको बोले या ना बोले, आप हैप्पीएस्ट न्यू ईयर में जा रहे हैं। मैंने कहा आप हैप्पीएस्ट न्यू ईयर में जा रहे हो। अगर आपको आमीन चाहिए, आशीष आपकी। नीति वचन 3 में लिखा, अपनी संपत्ति के द्वारा
और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। आज जानते हैं, आज जो ऑफरिंग होगी उसमें से टाइट 20% नहीं निकलेगा, उसमें से एक बड़ा हिस्सा परमेश्वर को जा रहा है। पता है क्यों? ये पहली ऑफरिंग। हमारा पहला फल कहां है नहीं मालूम, और हमें हैरानी नहीं होती, हमारी जिंदगियां सेम है, वही लाइफ है, कोई तरक्की नहीं, कोई उन्नति नहीं, क्योंकि हम इमोशनल ज्यादा हैं और स्पिरिचुअल कम है। अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। नया, बोलो नया। परमेश्वर नई आइडियाज आपको देगा, बुद्धि खुल जाएगी। आप बैठे होंगे और खुदा का आत्मा आपसे बात करेगा। आपके बिजनेस के सब ल्यूप होल, जितने भी आपके गंदगी है, जितने भी आपके गलत दरवाजे, वो सब आपको दिखाएगा। आप बैठे होंगे और कैसे अगले लेवल पे जाना है, आपको होली गाइडेंस परमेश्वर देगा। उसने क्या कहा? उसने कहा तेरे रस कुंडों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। मैं नई ब्लेसिंग रिलीज करूंगा तेरी लाइफ के ऊपर। लेकिन आज हम क्रिश्चियंस, हम इमोशनल ज्यादा हैं और स्पिरिचुअल कम है, प्रैक्टिकल कम है। आमीन। आज हमें फैसला करना है कि नए साल में सिर्फ ये हैप्पीएस्ट न्यू ईयर वाला सिर्फ एक ड्रामा बोल के जाना है आगे, कि रियल में कुछ करना है आगे चल के। हालेलुया। आपको ये बात समझनी कि बिना आपके स्टेप लिए परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। एलिया कहता, ए औरत क्या है तेरे पास? कहती, एक रोटी के लिए मेरे पास एक मुट्ठी आटा और एक कुप्पी तेल है। अब मैं इसे बनाऊंगी, मैं मां बेटा इसे खाएंगे और उसके बाद मर जाएंगे, क्योंकि अकाल पड़ चुका है, खाना खत्म हो चुका है, बस यही हमारे पास है। उसने कहा पहले ये रोटी बना के मुझे दे, तो मैं क्या करूंगा? कहता ये रोटी बना के मुझे दे, मैं तुझे बोलता हूं यहोवा के नाम में ये आटा और ये तेल कभी खत्म नहीं होगा। कहा कि नहीं कहा? हां, कहा कि नहीं कहा? कितना रूड लगता है एलिया कि एक गरीबनी के पास आके कह रहा है कि ये प्रभु को दे। तारीफ करो जोर से। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर इमोशनल नहीं, वो क्या है? स्पिरिचुअल। और बाइबल कहती है उसने बना के दिया और परमेश्वर ने उसके आटे को और उसके तेल को तब तक बढ़ाया जब तक अकाल खत्म नहीं हो गया। मेरी लाइफ में ऐसा टाइम आया जब बिल्स सामने होते थे, मुझे बिल्स देने या टाइथ देने, काम रोक के मैंने टाइथ दिए, और मेरी फसल जब आएगी आपको हैरान कर देगी। हर बंदा बढ़ना चाहता है, कॉपी करके आप नहीं बढ़ोगे, जो हम अंदर करते वो करके आप बढ़ सकते हो। सेम साउंड लगा के नहीं बढ़ सकते आप, सेम ऐसी वर्शिप टीम रख के आप नहीं बढ़ सकते। आपको प्रैक्टिकल क्रिश्चियनिटी में आना है, प्रैक्टिकल प्रेयर लाइफ में आना है। बिना प्रेयर लाइफ आप ब्लॉक हो, खुदा बात नहीं करेगा आपसे। आप प्रेयर में बैठोगे एवरी डे, आपका टाइट होगा, आपकी पवित्रता मेंटेन होगी, डिवाइन गाइडेंस आपको मिलेगी, और वो डिवाइन गाइडेंस से आपको मालूम होगा कि आपने क्या करना है। परमेश्वर ने कहा सब जातियां तुम्हें धन्य कहेंगी, तुम्हारा देश मनोहर होगा, क्योंकि ये परमेश्वर का प्लान है। उसका प्लान आपसे कुछ लेना नहीं है, उसका प्लान यह है कि उसके जरिए आप लोग आशीषित हों, और जब लोग आपको देखें वो यहोवा पे यकीन करें। यह प्लान है परमेश्वर का, कि जब वो आप लोगों को देखें, वो देखे कि वाकई परमेश्वर ने इन्हें आशीष दिए, और क्यों दिए, फिर वो फॉलो करे आपको। आज हर क्रिश्चियन ये बात सोचे कि जब उसको देखा जाता है, लोग उसे देखते और मिलते हैं, क्या उससे यीशु मसीह झलकता है या नहीं? अगर नहीं तो बाइबल कहती है वो श्रापित होने पे। ऐसा कहती है बाइबल।
कहती अगर तुम्हारी लाइफ में फल नहीं है, तो कहता है यीशु मसीह ने कहा आज के बाद तुम्हारा फल कोई ना खाए। क्यों? अंजीर का पेड़ पत्ते दिखा रहा था और फल नहीं थे, जबकि अंजीर के पेड़ पे जब पत्ते आते तो फल भी साथ ही आने चाहिए। ऐसी कुदरत की, उसका रूल है कुदरत का ऐसा है कि जैसे ही उसके पत्ते आते हैं उसका फल भी आता है, लेकिन वो पेड़ पत्ते दिखा रहा था, फल नहीं। आपको रियल क्रिश्चियनिटी में भागना है, फेक वाली नहीं, इमोशनल वाली नहीं। आप चाहते हो गवाही बने कि सिर्फ नाम के क्रिश्चियन बनने हैं और जिंदगी में से फुल शराब लेके इधर उधर घूमते रहने हैं, या सच के क्रिश्चियन बनने हैं, प्रैक्टिकल क्रिश्चियन। परमेश्वर ने कहा मैं इतनी आशीष दूंगा रखने की जगह नहीं होगी, रखने की जगह नहीं, इतनी ब्लेसिंग मैं तुमको दूंगा अगर तुम मेरे वर्ड को फॉलो करोगे तो। आज क्या परमेश्वर के पास पैसा नहीं है, क्या बरकत नहीं है, लेकिन आज क्रिश्चियन लोग कर्ज के नीचे हैं। कारण क्या? उस डैम गेट को देखेंगे हम फिर से, उसके पीछे पानी है, पर आगे वाला पानी तब जाएगा जब उसका स्लूस गेट खोला जाएगा। और परमेश्वर ने कहा अगर तुम्हारा टाइट ब्लॉक है, ये स्लूस गेट क्या है? बंद है, पीछे पानी भरा हुआ है, तुम खाली हो, तुम फिजूल खर्ची में हो, शैतान तुम्हारे पर खच्चे उड़ा रहा है, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम सिर्फ ऊपर देख रहे हो कि कब खुदा रास्ता खोलेगा। देखो उस डैम को, पानी कितना है, पीछे इतना पानी है कि आगे बाढ़ आ सकती है। परमेश्वर ने कहा पर मैं ये गेट बंद कर दूंगा और जब तू मेरे वचन को कबूल करेगा मैं ये गेट खोल दूंगा। परमेश्वर के पास बरकतें भरी पड़ी हैं। मैंने कहा उसके बाद बरकतें भरी पड़ी। आपने हमारे भाई की गवाही सुनी थी, साइंटिस्ट भाई की, हां डॉक्टर मधु कृष्ण की गवाही सुनी थी ना। यूएसए गवर्नमेंट ने उन्हें जो पेटेंट होता है, जैसे मान लो मैंने कोई चीज बनाई, मैंने एक मोबाइल बनाया या मैंने एक इंजन बनाया जो कचरा साफ कर देता है, उसमें से धुआं भी पोल्यूटेड नहीं निकलता, तो वो पेटेंट होता है। यानी वो मैंने बनाई है चीज, कंपनियां उसे खरीद लेती और गवर्नमेंट उसे खरीद लेती। तो यूएसए गवर्नमेंट ने उन्हें 500 करोड़ रुपया दिया उनके पेटेंट का। सिर्फ एक चीज की मैं बात कर रहा हूं, मैंने सब अभी पहलू नहीं छेड़े। पूछो उन लोगों से जो हाई लेवल पे गए, वो अपने टाइट से ज्यादा बो रहे होंगे इस टाइम। पूछो उनसे, वो फास्टिंग में गए होंगे, पूछो उनसे वो प्रार्थना में होंगे, पूछो उनसे पाप करने के हजारों मौके मिले होंगे लेकिन नहीं किया होगा। हमें प्रैक्टिकल बनना है कि नहीं बनना, बस ये सोचना है आज। आप प्रैक्टिकल बन के देखो, जहां से नहीं खुले रास्ते आप हैरान हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। कहां कहां से वेज ओपन हो रहे हैं, किधर किधर से क्या हो रहा है, आप हैरान होंगे 2020 में। याद रखो ये गरीबी के श्राप कभी नहीं टूटेंगे अगर हम बोएंगे नहीं, अगर पवित्रताई में नहीं रहेंगे, कभी पोजीशंस मेंटेन नहीं कर पाएंगे, कभी खुदा की गाइडेंस नहीं ले पाएंगे। और सोचो आप इस दुनिया की हाईएस्ट पोजीशन पे हो सकते हो और हो सकता है वो पोजीशन गलत हो और खुदा ने कुछ और काम आपके लिए रखा हो, और जो काम खुदा ने आपके लिए सोचा उस काम में आशीष होगी, पीस होगा, बरकत होगी, चंगाई होगी, सब कुछ होगा। और हो सकता है दूसरी कुर्सी उससे भी ऊपर की हो, अगर वो खुदा की ओर से नहीं, वो आपको कभी सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगी। क्या हम नहीं देखते इंटरनेट पे खबरें आती, फलाने बॉलीवुड के बंदे ने सुसाइड कर लिया, उसकी शक्ल देख दें, क्या स्मार्ट आदमी। दुनिया के आधे बंदे सोच रहे होते काश इसकी जैसी शक्ल मेरी होती, और पता चला क्या हो गया, सुसाइड तो कर ली, सुसाइड कर लिया, मर गया। कैसे? फांसी ले ली, ये खा लिया, वो कर लिया। क्योंकि सक्सेस वही है जो डिवाइन गाइडेंस के बाद आपको मिलती है। परमेश्वर आपको बताता आपने कहां जाना है और क्या करना है। जब हम फेथफुल होते हैं खुदा के साथ और हर वर्ड को हम फॉलो करते हैं, वो हमें डिवाइन गाइडेंस के जरिए आगे लेके जाते हैं। और एवरी डे वो हमारी गाइडेंस करता है, एवरी डे। और जैसे ही हमारा कनेक्शन टूटता है खुदा के साथ, गाइडेंस बंद होती है। और बड़ी थिन लाइन है, बड़ी बारीक लाइन है इसमें, गाइडेंस मिलने में और ना मिलने में।
झट गाइडेंस बंद हो जाती और झट सुधरने से मिलनी शुरू हो जाती। आप तैयार हैं क्या? उसमें लिखा, हे मेरे पुत्र यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, जब वो तुझे डांटे बुरा ना मनाना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे वो बाप जो अपने बेटे को अधिक चाहता है। जब हम सुधर जाते हैं और फैसला कर लेते हैं कि अब चाहे मुझे 2 पेंट की बजाय 1 पेंट रखनी पड़े, मुझे आधा खाना करना पड़े, मुझे कुछ भी करना पड़े, प्रार्थना के लिए, पवित्रता के लिए, बोने के लिए, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार, तब चेंज शुरू होगा। मैं आपको दावा कर सकता हूं, ऐसा चेंज आपकी आंखें खोल देगा, ये आपको शॉक कर देगा ब्लेसिंग के साथ। मैं आपको सच कह रहा हूं। पिछले कुछ दिनों में मैंने चर्चिस बनाई पास्टर्स की, और जब मैं उनसे मिलता हूं, लोगों से, पास्टर्स से, तो वो ऐसे नहीं है कि वो स्पिरिचुअल नहीं, ऐसा नहीं कि उनमें कमी है, पर वो टाइट नहीं बोते, ये प्रॉब्लम है उनकी लाइफ। और जब उन्होंने मेरी टेस्टिमनी को सुना कि दुनिया इधर उधर हो जाए, क्योंकि मैंने देखा है ना दे के भी, मैंने देखा है दे के भी, मैंने देखा है ना दे के भी कैसे ब्लेसिंग्स ब्लॉक होती, कैसे गाइडेंस बंद होती, और मैंने देखा है दे के भी कैसे डिवाइन रास्ते ओपन होते और कैसे परमेश्वर अगले लेवल पे लेके जाता। तो मैंने क्या देखा उनकी लाइफ में, वो सिर्फ ले रहे हैं लोगों से, और तभी भी पूरा नहीं हो रहा, जितना चाहिए उससे कम है, क्योंकि परमेश्वर कह रहे जितना तुझे चाहिए उतना कभी नहीं आएगा जब तक तू बोना नहीं सीखेगा। हमें खुद चेंज करना है अपनी लाइफ को। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि स्वर्ग के राज्य में प्रेशर के साथ प्रवेश किया जाता है। हमें प्रेशर डालना होगा प्रेयर लाइफ को मेंटेन करने के लिए। कुछ नाटक बंद करने होंगे, कुछ चीजें बंद करनी होंगी, कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेने होंगे, फाइनेंशियली कुछ डिसीजन लेने होंगे, कुछ खर्चे काटने होंगे, पवित्रता में कुछ बड़े डिसीजंस लेने होंगे, तो हम उस जगह पहुंच सकते जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई। लोग सोचते हैं मैं तो ब्लेस हूं, मैं गर्लफ्रेंड रख के ब्लेस हूं, मैं तो अमेरिका जा रहा हूं, मेरे सारे घर वाले अमेरिका हैं। मैंने अमेरिका कनाडा में भी दुखी से दुखी लोग देखे, आपसे भी ज्यादा दुखी देखे, मैं होके आया हुआ। दुखी, बहुत ज्यादा दुखी, इतने दुखी आप सोच भी नहीं सकते। आपने डिसीजन लेना है आज कि आपकी लाइफ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन लाइफ होगी, एक योद्धा वाली लाइफ, जहां से आपको स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेने और आगे बढ़ने हैं, क्योंकि जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो ग्रेटेस्ट है। मैं आपको बता रहा हूं। आप इमेजिन करो, जो मैंने आज और कल देखा है अपनी लाइफ के लिए और आप लोगों के लिए, मैं एक्साइटेड हूं कल के लिए, परसों के लिए, अभी से ही जो मैं देख रहा हूं। परमेश्वर ने कहा, जो एक वर्ड मैंने आपको नहीं बताया, 2019 एक फाउंडेशन ईयर था हमारे लिए। परमेश्वर ने अनफ्रूटफुल लोगों को हटाया, फालतू बोझ को खत्म किया, और परमेश्वर ने कहा 2020 में जो 19 में मैंने किया था, मैं बताऊंगा मैंने क्यों किया था। 2020 में जो हम बरकतें अभी देख रहे हैं, ये कमरा है सिर्फ 8x10 का, जो आने वाला है वो बड़ा हॉल है। और मैं जानता हूं परमेश्वर ने मुझे आपका अगर अगुवा बना के खड़ा किया तो मुझे एक्सपीरियंस करवाएगा सबसे पहले। बाइबल कहती है यीशु मसीह को जब क्रूस पे लटकाया गया तो लिखा 6वें घंटे के लगभग अंधेरा छा गया और 9वें घंटे के लगभग वो अंधेरा छाया रहा। 3 घंटे वो अंधेरा छाया रहा। आपकी लाइफ के जो नेगेटिव जो पिक्चर्स होती हैं ना, नेगेटिव होते हैं, उनसे अगर कलर निकालना हो तो वो अंधेरे में निकल सकता है। अपनी लाइफ में खुदा से फेथफुल रहो, डार्कनेस के मोमेंट में भी, अंधेरों में भी वफादार रहो, पवित्रताई में रहो, बोवो और प्रार्थना में रहो। आप हीरो होंगे और हीरोइन होंगे। बड़े बड़े काम कर रहे हैं लोग खुदावंद के लिए, जो इन प्रिंसिपल्स पे चल रहे हैं। दूसरे सिर्फ इच्छा रख के बैठे। ये नहीं उनके पास काम करने का दिल नहीं, दिल है पर वो कर नहीं सकते।
इच्छा है सिर्फ कुछ करने की, पर वो कर नहीं सकते। 2011 में मुझे परमेश्वर के प्रॉफिट ने बताया था, प्रॉफिट टीबी जोशुआ ने, कि तू एक अपोस्टल है, तू एक प्रेरित है। लेकिन मैंने सुना, हाँ मैंने सुना, इधर से सुना उधर से, ठीक है मैंने मान लिया। 12 में सेम, 13 में सेम, 14, मैंने तब तक अपने नाम के आगे अपोस्टल नहीं लगाया जब तक परमेश्वर ने मुझे प्रैक्टिकली साबित नहीं कर दिया। मैं एक देश को गूगल पे सर्च कर रहा था, अल्जीरिया, यूएई, और परमेश्वर मुझे बता रहा था कि आने वाले टाइम में यूएई में, यानी जहां दुबई जिसे आप बोलते हो, शारजा बोलते हो, उसके साथ और भी जो 7 स्टेट्स हैं, परमेश्वर ने मुझे बताया कि बड़े चेंजेस वहां पे आएंगे। और कुछ नेगेटिव चीजें वहां की दिखाई, कुछ पॉजिटिव चेंजेस दिखाए। परमेश्वर ने उनके घराने को दिखाया, कई लोगों के, शेखों के घराने को। परमेश्वर उनके बच्चों को बदलेगा आने वाले टाइम में, परमेश्वर ने मुझे बताया। ऐसी बहुत सारी चीजें जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। राजवंश के जो, जिसे आप राजवंश बोलते हो, उनको परमेश्वर छुएगा, आप देखना। मसीह में होंगे वो, ऐसे व्हाइट कपड़े डाले होंगे और सिर पे वो शेखोवल डाली होगी और हालेलुया हालेलुया करते होंगे। आपको मालूम है कैसे? 2020 में मेरी लाइफ सिर्फ सुसमाचार के लिए होगी। मैं हर देश में जाने वाला हूं, चाहे मैं इन पैरों से होकर ना जाऊं, पर मैं जाने वाला हूं। हो सकता है आपको जल्दी मैं अरबी भाषा में प्रीच करता हुआ दिखूं, मलयालम में दिखूं, कन्नड़ में दिखूं। आप नहीं जानते क्या कर रहा है परमेश्वर बैक साइड। मुझे हर कंट्री की पॉपुलेशन मालूम है, उसकी परसेंटेज क्रिश्चियनिटी कितनी है मुझे मालूम है। पता है क्यों? क्योंकि मेरी कॉलिंग अपोस्टलिक कॉलिंग है। पास्टर को इन चीजों के बारे में नहीं मालूम होता, उनकी कॉलिंग डिफरेंट है। एक एक देश, वो यमन हो, लाइबेरिया हो, वो नाइजीरिया, वो नाइजर हो, वो कॉन्गो, एक एक देश परमेश्वर मुझे स्टडी करवा रहा है, एक एक देश की। एक देश है टोंगो, उस देश का जो, मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों मैं आपको इतना हार्ड वर्ड दे रहा हूं। एक देश है, उसका नाम है टोंगो, आपने नाम भी नहीं सुना होगा। वो छोटा सा देश है। वो देश में सबसे पहले सूर्य वहां उगता है। वो न्यूजीलैंड से भी आगे है, बिल्कुल पानी में, दिखता भी नहीं, ऐसे वर्ल्ड मैप पे दिखता नहीं। अगर आप ऐसे देखेंगे तो जूम करना पड़ता है, बहुत छोटा देश है। उस देश के राजे ने बपतिस्मा ले लिया और सारा देश क्रिश्चियन है। उस देश के राजे ने जब बपतिस्मा लिया, उसने रूल बना दिया, टोंगो, TONGO, स्टडी करना गूगल पे। उस देश के राजे ने एक रूल बना दिया कि संडे अगर कोई काम करेगा मैं उसे जेल में डाल दूंगा। वहां संडे कुछ ओपन नहीं होता, कोई रेस्टोरेंट, कोई दुकान। संडे वो 3 काम करते हैं। पहला, चर्च जाते हैं, दूसरा रेस्ट करते हैं, तीसरा खाते हैं। ओनली 3 वर्क्स। और उस देश का राजा बैप्टाइज्ड क्रिश्चियन है, बैप्टाइज, आत्मा वाला। उस देश का राजा कहता है जो कोई संडे काम करेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। और फिर उन्होंने लॉ पास किया, कानून पास किया उस देश में कि जो कोई बंदा संडे काम करेगा उसे जेल में जाना पड़ेगा। अब उस देश में संडे लोग चर्च जाते हैं, दूसरा खाना खाते हैं, तीसरा रेस्ट करते हैं। कोई और काम कोई कर नहीं सकता। मेरा ये बिलीव है आप राजाओं को बदलने के लिए पैदा हुए हो। जो पंजाबी आप लोग हो ना, आप लोग गरम खून हो, है कि नहीं? कितने इन बातों को समझ रहे हैं कि इस चर्च की उत्पत्ति, इस मिनिस्ट्री की उत्पत्ति सिर्फ एक मिनिस्ट्री के लिए नहीं हुई। मैं तैयार हूं क्योंकि मैं इस वर्ड को फॉलो कर रहा हूं। जो मैं आज आपको प्रीच कर रहा हूं, मैं उसको 100% फॉलो कर रहा हूं। और मैंने जो देखा है, दर्शन, विजन जो परमेश्वर मुझे लेके जा रहा है, आपके लाइफ में जहां वो आपको लेके जाना चाहता है, आपको लेके जाएगा 100%। उसकी कॉलिंग कुछ भी क्यों ना हो, आपको बिजनेस में बरकत देने की हो, आपको फॉरेन लेके जाने की हो, आपकी फैमिली बचाने की हो, एनीथिंग, नेम इट,
मैंने कहा वो जुम्बश के साथ पूरी होने जा रही। हैप्पीएस्ट न्यू ईयर, हैप्पीएस्ट न्यू ईयर। खड़े हो जाओ, मैं आपकी लाइफ के ऊपर घोषणा करता हूं, हैप्पीएस्ट न्यू ईयर। मैंने कहा हैप्पीएस्ट। गैर भाषाओं में प्रार्थना करते हुए हाथों को उठा लो यीशु मसीह के नाम में। हैप्पीएस्ट न्यू ईयर। आमीन। ऊंचा शीश ऊंची। मैंने कहा हैप्पीएस्ट न्यू ईयर, हैप्पीएस्ट न्यू ईयर, हैप्पीएस्ट न्यू ईयर, हैप्पीएस्ट न्यू ईयर। मैंने कहा आमीन। ऊंचा शीश ऊंची। हैप्पीएस्ट न्यू ईयर। उछलते और कूदते मैंने कहा हैप्पीएस्ट न्यू, हैप्पीएस्ट न्यू ईयर। In the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, in the mighty name of Jesus Christ, आपकी लाइफ के ऊपर मैं डिक्लेयर करता हूं हैप्पीएस्ट न्यू ईयर। आपकी लाइफ के ऊपर मैंने कहा मैं डिक्लेयर करता हूं हैप्पीएस्ट न्यू ईयर, हैप्पीएस्ट न्यू ईयर, हैप्पीएस्ट न्यू ईयर। आमीन। ऊंचा शीश ऊंची चर्च। आमीन। ऊंचा। मैंने कहा शीश ऊंची। 7 बार बोलेंगे हालेलुया। सात बार बोलेंगे हालेलुया फिर से। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन। ऊंचा शीश ऊंची चर्च। अपने हाथों को उठाओ, हिलाओ अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए। बोलो मैं तैयार हूं नए साल में प्रवेश तेरी मर्जी से करने के लिए। ये नया साल मैं तैयार हूं फल लाने के लिए, प्रैक्टिकल क्रिश्चियनिटी में अपना जीवन बिताने के लिए। सब जातियां मुझे धन्य कहें, मेरा देश मनोहर हो, इस बात को अपनी जिंदगी में देखने के लिए मैं तैयार हूं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन। ऊंचा शीश ऊंची चर्च।